नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सीबीएस इंडिया न्यूज में। हम वही सच दिखाते हैं जो आप देखना चाहते हैं। दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कुशीनगर जनपद से। बातचीत कराए हैं, मुलाकात कराए हैं, कुछ प्रत्याशी से आपका मुलाकात भी करवाए हैं। देखिए, इसी क्रम में यहाँ पे एक प्रत्याशी और हैं। आइए इनसे हम इनका नाम जानते हैं और ये किस तरह का विकास इस गांव के लिए करेंगे। आइए इनसे हम जानने का प्रयास करें। जी सर, नाम क्या आपका? मेरा नाम विजय कुमार गौतम है और ग्राम सभा के उम्मीदवार मेरी पत्नी है सरिता देवी। जी, महिला सीट है सर? जी, महिला सीट है। सर, गांव में आप यहाँ पे मान लीजिए ग्राम प्रधान प्रत्याशी के लिए आपने पर्चा दाखिला किया। जी, तो जैसे कि मान लीजिए आप जिस तरह की उम्मीद लेकर के आए कि जनता के बीच में हम इस तरह का वर्क करेंगे, सेवा करेंगे, तो जनता आपसे क्या उम्मीद करे? सर हम बताना चाहते हैं आपके बीच में कि हम 20 साल से राजनीति कर रहे हैं और इसी गांव में, इसी रामपुर बगहा के मन मेरी पैदाइश है। इस गांव के लिए कि अगर गांव के लोगों ने मुझे चुनाव जिता देते हैं, यहाँ से चुनाव ग्राम प्रधान के पद को जिता देते हैं, तो मैं इस गांव को 11 टोले हैं, 11 टोले में चौमुखी विकास कराने के लिए मैं संकल्प लिया हूँ। और जितने हमारी बहनें हैं शादी के लिए, उनकी शादी जिस दिन शादी होती है उस शादी में मैं शामिल हूँ। हमारी पत्नी कन्यादान के रूप में उस शादी में शामिल होकर के उस बहन को कन्यादान दूंगा। और रही बात विकास की बात, तो मैं विकास प्रत्येक गली में नाली और खड़ंजा और इंटरलॉकिंग का व्यवस्था करूंगा और विकास कराऊंगा। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन काफ़ी पैमाने पर कराने का संकल्प लिया। इसी मुद्दे पे मैं एक बात करना चाहूँगा आपसे। जैसे कि हर गांव में आप देखेंगे एक प्राथमिक विद्यालय बना, प्राइमरी, उस पर आपका क्या विचार है? जैसे अगर एक तरह से देखा जाए तो उसमें जो टीचर आते हैं काफ़ी क्वालिफाइड होते हैं, जो कि वो बीएड होते हैं, टेट होते हैं, सीटेट करके वो इस तरह की नौकरी पाते हैं। देखे हैं टीवी और फेसबुक के माध्यम से तमाम ऐसे अध्यापक बैठे हुए हैं जो अपने टेबल पे पैर रख करके कुर्सी पर सोए हुए हैं। इस तरह की बात है, हम लोग देखते हैं, काफ़ी लोगों देखते हैं। इसलिए प्राइमरी विद्यालय में गवर्नमेंट टोटल व्यवस्था करती है प्राइमरी विद्यालय के लिए, बच्चों के लिए और अध्यापक के लिए, मगर अध्यापक उतनी लगन से और उतनी चाहत से बच्चों को शिक्षा देने में कामयाब नहीं होते। नहीं सर, देखिए, हमें लगता है कि हमें थोड़ा सा परिवर्तन अपने आप में करना चाहिए। हम जब अपने बच्चों को, जैसे कि मान लीजिए हम बड़े बड़े विद्यालय में होते हैं, अगर हर व्यक्ति जो मान लीजिए सम्मानित व्यक्ति हैं, जो उस चीज़ को जानते हैं, जो अपने अधिकारों को मांग सकते हैं, अगर वो अपने बच्चों को भेजें और डेली अपने बच्चों का कॉपी अगर चेक करें तो टीचर मजबूर हो जाएगा पढ़ाने में। टीचर तो जरूर है, तो बात मैं मानता हूँ, आपकी बात सत्य है, मगर गार्जियन भी अपने बच्चे पर ध्यान दें। और देखिए, और कहना चाहता हूँ, उसमें भी पढ़ाइयाँ होती है, गार्जियन की भी कुछ कमियाँ हैं कि गार्जियन अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए गार्जियन को भी अपने बच्चे पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि इसी तरह हम जैसे हमारे कहने का ये है कि सर देखिए कि को कैसे रहने, लेकिन हम सबका एक दायित्व बनता है कि जो गवर्नमेंट विद्यालय खुलवाई है हमारे ग्राम सभा में, जो भी प्राइमरी विद्यालय खुले हुए हैं, इसमें सबको विचार करना चाहिए। गवर्नमेंट हमें पैसा दे रही है, जो कि वहाँ ना हमको बच्चों को फीस देना है, ना ही खाना देना है, ना ही उन्हें कॉपी किताब देना है। अगर उसका लाभ हम नहीं उठा पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं से हमारी पब्लिक, यानी हम जो जिम्मेदार प्रतिनिधि, जो प्रधान है, सदस्य हैं, अच्छा इस तरह के जो सम्मानित लोग हैं, इसके जिम्मेदार वो भी होते हैं। जी सही है। इससे आप भी शिक्षा को कुछ सुधार कराने का प्रयास करें। बिल्कुल, अगर हमको गांव के लोगों ने प्रधान बना दिया तो विद्यालय में निःशुल्क, मान लीजिए आप तो प्राइमरी पाठशाला जो गवर्नमेंट बनाई है उसमें फीस उस तो लगता नहीं है, मगर इतना मैं जरूर व्यवस्था करूंगा प्रत्येक विद्यालय में डेस्क और चटाई और ड्रेस और तमाम इत्यादि, चाहे तमाम व्यवस्थाएं, पानी इत्यादि की व्यवस्था मैं उस विद्यालय में करने का काम करूंगा। बच्चे सुचारू रूप से पढ़ेंगे, अपनी शिक्षा और अपनी भविष्य को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इसमें बस अभी आप कुछ और कहना चाहेंगे? कहना यही चाहते हैं, मैं काफ़ी दिनों से मैं अपने ग्राम सभा रामपुर बगहा के सभी सम्मानित जनता को मैं अपने हृदय की गहराई से हार्दिक अभिनंदन, वंदन, स्वागत करते हुए मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, मैं अपने सभी देवतुल्य ग्राम सभा रामपुर बगहा के लोगों से कि अगर विजय कुमार गौतम को आप प्रधान बना देते हैं, सरिता देवी को प्रधान बना देते हैं, तो यह विजय कुमार गौतम संकल्प लिया है अपने 20 साल की राजनीति में
यह संकल्प लिया है कि अपने जीवन की राजनीति में जनता के बीच में 24 से 24 घंटा रहने का काम करेगा और विकास की दरिया बहाने का काम करेगा। इतना ही तक नहीं, तमाम लोगों के वहाँ शादी हो, ब्याह हो, लड़की की विदाई हो, आदमी के वहाँ मरण है, जीवन है, तबीयत खराब होता है तो विजय कुमार गौतम राम कोला से लेकर के कप्तानगंज से लेकर और पडरौना और गोरखपुर मेडिकल कॉलेज तक जाने का काम करता है। सबके दुख में सबके सुख में रहने का काम करता है विजय कुमार। ठीक है दर्शकों, इसी क्रम में आप देख रहे हैं यहाँ पे विजय कुमार गौतम जी काफ़ी यहाँ पे अपने कामों को कैसे करेंगे, किस तरह से यहाँ के लोगों को एक्टिव करेंगे, शिक्षा पे इनका ध्यान है, किस तरह से हर तरह का विकास पे ध्यान है। और ये तो अब कुछ दिनों बाद वोटिंग होने के बाद दर्शकों आपको पता चल जाएगा कि यह किस तरह से काम कराएंगे, कैसे नहीं कराएंगे। आगे भी इनसे हम मिलते रहेंगे दर्शकों, तब तक के लिए इस खबर में बस इतना ही। हम मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप CBS इंडिया न्यूज को देखने के लिए लॉग इन करें www.cbsindianews.com। माँ, दवा खा ली? हाँ, खा ली। अरे तू दही देना। दही तो नहीं है, तुम्हें कहा था लेकर आना। ओ, भूल गया। माँ, नीचे की दुकान से दही ला दो ना प्लीज। आज बिना दही के खा लो ना। बिना दही के मजा नहीं आता। हाँ तो मोनू ले आएगा। मोनू? मोनू कार्टून देख रहा है ना। कार्टून देख रहा है तो? माँ प्लीज। ठीक है, लेके आती हूँ। क्या जरूरत थी माँ को भेजने की? इस उम्र में इतना चढ़ना उतरना। डॉक्टर ने कहा है माँ को वॉक करने के लिए। अपने लिए नहीं, मेरे लिए तो कर लेंगी। माँ थाम ले मेरी उंगलियां, दिखाऊं तुझे मैं दुनिया। माँ थाम ले मेरी उंगलियां, दिखाऊं तुझे मैं दुनिया। सुनाओ तेरी कहानियां, दिखाओ तुझे। थक गई? सब समझती हूँ मैं तेरी तरकीबें। मेरी शैतानी ओ माँ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका आपके अपने चैनल CBS इंडिया न्यूज में। आइए देखते हैं ये खबर। यहाँ के पब्लिक बता रही है, यहाँ की जनता बता रही है कि यहाँ पे जब ग्राम सभा के सारे लोग जुट करके अपने प्रधान को चुनते हैं, अपनी प्रतिनिधि को चुनते हैं, लेकिन वहीं बाहर से कुछ लोग एंट्री मारते हैं। वो जो चाहता है, जो एंट्री मरवाता है, वो अपने पक्ष में वोटिंग करा लेता है। तो जाहिर सी बात है कि ग्राम सभा का ये जनता चाह के भी अपने प्रतिनिधि को नहीं जीता पाएगी और बाहर ही आकर के दूसरे जीते। कहीं न कहीं ये निर्वाचन आयोग का या तो कहीं न कहीं से यहाँ पे बड़े यानी जो भी अधिकारी हैं, कहीं न कहीं से उनका फॉल्ट है, कहीं से न कहीं मिली भगत है, जिससे इतनी बड़ी घटना यहाँ पे अंजाम देती है।